हेलो, दिस इज सृष्टि। वेलकम टू प्रतियोगिता दर्पण। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डेटा प्रोटेक्शन बिल की। दरअसल यूजर्स के डेटा को सुरक्षित रखने के लिए सरकार ने एक बिल तैयार किया है और इस बिल को नाम दिया है पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल। इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले जानेंगे कि ये चर्चा में क्यों बना हुआ है। देखिए, हाल ही में भारत सरकार ने डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक 2023 का ड्राफ्ट पेश किया है। इस बिल को सरकार संसद के मॉनसून सत्र में पेश करके पास कराने का प्रयास करेगी। हालांकि इसको लेकर काफी दिनों से प्रयास किया जा रहा है। इसके साथ ही सरकार डिजिटल इंडिया बिल भी पेश कर सकती है। इस बिल में पिछले ड्राफ्ट के लगभग वो सभी प्रावधान लिए गए हैं जो इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय ने कंसल्टेशन के लिए 2022 में जारी किए थे। आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं कि इस बिल का उद्देश्य क्या। देखिए, बिल लोगों के पर्सनल डेटा को प्रोटेक्ट करने का डिजिटल अधिकार देता है। वैध उद्देश्यों के लिए पर्सनल डेटा को प्रोसेस करने, निर्धारित और डेटा संबंधित फ्रॉड को नियंत्रित करेगा। आगे बढ़ेंगे। देखिए, डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक की आवश्यकता क्यों है, जान लेते हैं। यहाँ पे देखिए, नागरिकों के डिजिटल अधिकारों, एकत्रित डाटा के वैध उपयोग के दायित्व का निर्माण करना है। भारत में सख्त कानून ना होने की वजह से डेटा कलेक्ट करने वाली कंपनियां कई बार डेटा का दुरुपयोग करती हैं और नागरिकों के हितों के साथ खिलवाड़ करती हैं। मार्केट में डाटा की कीमत अमूल्य है और खरीदे गए निजी डेटा का कंपनियों द्वारा व्यावसायिक इस्तेमाल किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। कानून ना होने के कारण डाटा चोरी के साथ साइबर अपराधों में बढ़ोतरी आए दिन देखने को मिलती है, जबकि कई देशों में लोगों के डेटा प्रोटेक्शन को लेकर सख्त कानून बनाए जा चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट द्वारा ये भी माना गया है कि निजी डेटा को सार्वजनिक करना अथवा उसका दुरुपयोग करना व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। एक अनुमान के मुताबिक डार्क वेब के पास 15 करोड़ से अधिक लोगों का डेटा उपलब्ध है। व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक के खास प्रावधान। व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक नागरिकों के निजी डेटा को सुरक्षा प्रदान करने के साथ ही सार्वजनिक और निजी कंपनियों द्वारा एकत्रित निजी डेटा के प्रबंधन, संग्रहण, भंडारण और प्रसंस्करण पर विधिक गाइडलाइंस के साथ साथ जुर्माना एवं मुआवजा का भी प्रावधान करता है। बिल में ये प्रावधान है कि जो भी कंपनियां इस नियम का उल्लंघन करेंगी उन पर 250 करोड़ रुपए तक जुर्माना लगाया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। किसी भी तरह की विवाद की स्थिति में डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड फैसला करेगा। नागरिकों को अपनी क्षति के लिए सिविल कोर्ट में जाकर मुआवजे का दावा करने का अधिकार प्राप्त होगा। भारत में सभी ऑनलाइन और ऑफलाइन डेटा इस बिल के पारित होने से लीगल डोमेन के अंतर्गत आएंगे। आगे बढ़ते हैं। कंपनियों के लिए अनिवार्य होगा कि प्रत्येक नागरिक को सभी प्रकार की डिजिटल जानकारी आसान और स्पष्ट भाषा में उपलब्ध कराई जाए। इससे अनेक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, OTT प्लेटफॉर्म, ई-कॉमर्स वेबसाइट इत्यादि को विनियमित किया जा सकेगा। विभिन्न प्रकार के अपराधों जैसे साइबर क्राइम, फर्जी कंटेंट, पोर्नोग्राफी, महिला और बच्चों से संबंधित अपराध, ऑनलाइन फ्रॉड इत्यादि को रोकने में मदद मिल सकेगी। बिल के प्रावधान के मुताबिक बिना इजाजत बायोमेट्रिक डाटा कलेक्ट करना गैर कानूनी होगा। इस बिल के तहत किसी के व्यक्तिगत डेटा को तभी लिया जा सकता है जब संबंधित व्यक्ति ने इसके लिए सहमति दी हो। हालांकि राष्ट्रीय सुरक्षा और कानून व्यवस्था के मामलों में इसके लिए अनुमति की जरूरत नहीं है। दूसरी ओर उपभोक्ता को यह अधिकार प्राप्त होगा कि जब कभी उसे लगे कि कंपनियां डेटा का गलत इस्तेमाल कर सकती हैं या कर रही हैं, तो वो अपनी जानकारी को वापस ले सकता है, उस पर शिकायत दर्ज करा सकता है या उस प्लेटफॉर्म से उसे हटवा भी सकता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि डेटा प्रोटेक्शन कितना ज़रूरी है। यूजर्स के डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए इस बिल को लाया गया है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट में हमें बताएं। साथ ही ऐसी ढेर सारी जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।